नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ चुके हैं सारंगनाथ मंदिर में और कहा जाता है कि जो बाबा विश्वनाथ है उनके सारंगनाथ जी साले माने जाते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, सारंगनाथ जी के बारे में जानते हैं और जानेंगे कि मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर की क्या विशेष मान्यताएं हैं। मैं श्याम सुंदर दीक्षित, सारनाथ बाबा के पुजारी। जब भगवान शिव की शादी हुई उस समय जो आप बाबा देख रहे हैं वो अपने घर पर नहीं थे। ये राजा दक्ष के पुत्र हैं और माता सती के भाई। तो सारंग ऋषि उस समय विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम में गए हुए थे। पुनः जब वापस आए तो उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से कहा कि आपने घोर अन्याय किया है। एक राजकुमारी की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिए जिसके पास घर नहीं, द्वार नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को भोजन नहीं, एक राजकुमारी है और तो आपने उनके साथ विवाह कर दिया है। बहुत गलत किया। बागंबर पहनते हैं, चाँया टहलते हैं। ऐसा करिए, कुछ अपना खजाना खोल दीजिए, उसमें से कुछ मुद्राएं दीजिए, मैं जाकर के काशी में उनके लिए छोटा सा महल बना। तो कनखल से ये चले। इस जगह का नाम पहले सारनाथ नहीं था, ऋषि मतंग मार्ग था। जब यहाँ आए तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे बैठे सुस्ताने के लिए, तो उनको निद्रा लगी। निद्रा में सो गए तो देख क्या रहे हैं, पूरी काशी ही सोने की ये जगमगा रही है, हीरे पन्ना जवाहरात वगैरह वगैरह। नीचे एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उन्होंने कहा ये किसकी नगरी है? तो उस लकड़हारे ने कहा ये काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। तो सारंग ऋषि ने कहा मैंने तो बड़ा घोर अपमान किया, ये तो त्रिलोकीनाथ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब मैं उनको यहीं बैठ करके उन्होंने घोर तपस्या की, अगर वो हमसे प्रसन्न होंगे तो हमको यहीं ला करके दर्शन कहने के बाद उन्होंने घोर तपस्या किया और तपस्या के पश्चात बाबा विश्वनाथ प्रसन्न हुए। पुनः यहीं आकर के इनको दर्शन, और दर्शन देने के बाद उनको 3 वरदान दिए। पहला वरदान दिया, मैं आपको अपना स्वरूप देता हूँ, हमारे स्वरूप में ही आपकी यहाँ पूजा हो। दूसरा वरदान दिया कि सावन के महीने में हम 1 महीना का उपवास करेंगे, हम आपके साथ रहें। तीसरा वरदान कहा उन्होंने कि जो कोई भी दिल से मन्नत इन पे मांगेगा वो पूरी हो। यही बाबा सारनाथ की कहानी है और शॉर्टकट में आपको बताए हैं, विस्तार से बताएंगे। विशेष पूजा कब होती है मंदिर में? विशेष आयोजन सोमवार को बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, क्योंकि काशीवासी तो आते ही हैं, लेकिन भगवान शंकर के साले कहे जाने के कारण बाहर के जो यात्रीगण हैं वो भी यहीं दर्शन करने आते हैं। और काशीवासी तो सोमवार को यहीं दर्शन 90% इसलिए करते हैं कि बाबा विश्वनाथ जी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे आदमी, विश्व का आदमी आता है, जो भी है गोंद चढ़ाने आते हैं। गोंद की महिमा है कि जैसे कि मन्नत किसी की अगर पूरी हो जाती है तो बाबा ने कहा है कि इन पे गोंद चढ़ता है, बबूल का गोंद। तो हाँ, जब मन्नत तुम्हारी पूरी हो जाए तो बबूल का गोंद आकर के पूजा करें और चढ़ाएं, मन्नत पूरी हो। विश्वनाथ जी ने इनसे कहा, सारंग ऋषि से, तुम्हारे यहाँ जो गोंद चढ़ता है, जो चर्म लोग जैसे शिवा कोट छाजन जो भी होता है तो उसकी यहाँ मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरा होने के बाद पुनः इन पे गोंद चढ़ाते हैं। हाँ, आते हजारों लोग आते हैं यहाँ और ठीक हो जाते हैं। उसके बाद गोंद चढ़ाने आते हैं। सावन के महीने में कम से कम सुबह से लेकर शाम तक 100-200 गोंद चढ़ते हैं यहाँ पर।
ये देखिए भावगम्यम् जब आप सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपको नंदी जी दिखाई देंगे। नंदी जी भगवान सारंगनाथ और विश्वनाथ जी के जस्ट सामने यानी कि उनके सामने मौजूद हैं। और उनके जब आप जैसे ही मंदिर प्रांगण में अंदर जाएंगे तो आपको भगवान सारंगनाथ और विश्वनाथ जी यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे, विराजमान दिखाई देंगे। और ये जो यहाँ पर भगवान स्वयंभू रूप में विराजमान हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इनके दरबार में आता है, भगवान जो सारंगनाथ है उनकी झोली भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं और इसीलिए दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है वो भी इस मंदिर में आते हैं, भगवान सारंगनाथ का दर्शन पूजन करते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिनको चर्म रोग होते हैं यानी चर्म रोग से संबंधित कोई भी बीमारी होता है, इस मंदिर में आते हैं, भगवान सारंगनाथ से मन्नत मांगते हैं। जब उनकी चर्म रोग जो बीमारी होती है ठीक हो जाती है तो यहाँ पर आते हैं, भगवान सारंगनाथ और विश्वनाथ को बूंद चढ़ाते हैं तो अब उनकी सारी जो बीमारी होती है दूर हो जाती है। और त्वचा रोग से संबंधित जो भी बीमारी होती है भगवान सारंगनाथ के दरबार में आने से दूर हो जाती है। तो अभी इस मंदिर में आइए, भगवान सारंगनाथ और विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करें। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण के काशी खंडोक्त में मिलता है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और जो सारंगनाथ जी हैं वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ की, तब जाकर यहाँ पर स्थापित हुए और इसीलिए इस मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं। तो आप भी यहाँ हैं, भगवान सारंगनाथ जी का दर्शन पूजन करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका। भजन्ति